मंदसौर कार्तिक मेले को लेकर नगर पालिका पूर्ण रूप से नाकाम। मेले में दुकान लगाने आए गरीब लोगों के साथ नगर पालिका के कर्मचारियों ने की गुंडागर्दी। मंदसौर में कार्तिक मेला 12 नवंबर से प्रारंभ हो गया है, लेकिन नगर पालिका आज तक दुकानों का आवंटन भी ठीक से नहीं कर पा रही है। मेले में बाहर से दुकानदारों के साथ नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार और गुंडागर्दी की जा रही है। उनकी दुकानों में तोड़फोड़ कर दुकानों के पर्दे फाड़े जा रहे हैं। भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव को आज मंदसौर नगर पालिका कर्मचारियों ने निरादर कर दिया। ये घटनाएं सचमुच चिंताजनक हैं, क्योंकि हमारे देश की परंपरा और संस्कृति में अतिथि देवो भव का अत्यधिक सम्मान किया गया है। प्रशासन को इस तरह की घटनाओं की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को सम्मानपूर्वक व्यवहार मिले। मेला सभापति भावना पमनानी मेले की गतिविधियों से है बेखबर। मेले में हो रही अव्यवस्थाओं की उनको खबर ही नहीं है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मेले में बाहर से आए व्यापारी खुश है, जबकि धरातल की स्थिति बाहर से आए दुकानदारों के आंसू बयां कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका कर्मचारी राजेश धारवे को अतिक्रमण हटाने की ऐसी धुन लगी है कि मेले में बाहर से आए दुकानदारों के साथ तोड़फोड़ करने में और अभद्रता करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। राजेश धारवे को अतिक्रमण हटाने के नाम से खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए देखा जा रहा है। अगर अतिक्रमण हटाने का काम अनावश्यक तोड़फोड़ या हिंसा में बदल रहा है, तो ये स्थानीय प्रशासन के लिए एक गंभीर सवाल है। मेला एक सामूहिक उत्सव होता है और उसमें लगे दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को हर हाल में सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से राजेश धारवे नगर पालिका की छवि खराब कर रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच करें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। दुकानदारों और अन्य बाहरी लोगों के साथ उचित व्यवहार और संवाद बनाए रखना बेहद आवश्यक है। चलाता है सब जगह घुमाता रहता है। ले गया लेडी पुलिस भी ले गया और ये सारी दुकान देते जा रहे हैं। किसी का बिठाना पूरी दुकान में और ले जगह खाला नहीं जो सौगंधा नहीं खावे, ऐसा आराम की चाहिए। जी, पशुपतिनाथ का मेला जब से लगा है, यहाँ पर हर बार कुछ न कुछ विवादित स्थिति बन रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि एक तो नक्शा जो फार्म के साथ दिया था, उस नक्शे में कुछ परिवर्तन हुआ, उसको भी लेके कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही। फिर कुछ नक्शे बाद में बने, उसमें भी इधर से इधर करा। 2.5 दिन के झोपड़े में जो मेला आयोजित किया जा रहा है, उसके सामने जो दुकानदार है उनको भी दुकानों की आवश्यकता है। तो उन्होंने नगर पालिका के सामने ये रखा है कि हमको दुकानें दी जाए और स्थान पे दी जाए। तो कैफेटेरिया के सामने जहाँ पे ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही, वहाँ पे उनको देने की बात हुई थी कि यहाँ पे इनको दुकानें देनी है। अब इनका जो व्यापारी आए हैं, ये बैठे हैं, इनका कहना कि हमें देना, हमको दी जाए। तो हमारा ये कहना है कि अगर मान लो इनने फॉर्म भरा है या इन्होंने टेंडर भर रखा है, टेंडर में इनकी दुकान खुल गई है, तो इनको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो ये इनको नहीं समझते, इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके इनको बिठाना चाहिए। ये कि जिस तरीके से नगर पालिका के कर्मचारियों ने आज सामान उठा के फेंका या इस तरीके का आप लोग जो बता रहे हो, ये तो गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी भी अगर मान लो शांति से अपन इतने नगर पालिका चला रहा, इतना बड़ा मेला आयोजित कर रहे हैं, तो ऐसी तरह की हरकतें अपने को शोभा नहीं देती। इससे नगर पालिका की भी साख खराब हो रही और जो जनप्रतिनिधि है उन। आज मेला शुरू हुए 3 दिन हो गए, क्या कुछ? देखिए, मेले की व्यवस्थाओं को लेकर नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई है। वो हर व्यवस्था को बहुत बारीकी तरीके से देखा जा रहा है। सब व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। थोड़ी दिक्कत लोगों को आ रही है क्योंकि रूल चेंज हो गए, नियम थोड़े चेंज हो गए हैं इस वजह से। लेकिन अब किसी को भी यहाँ से खाली नहीं जाने दिया जाएगा। जिनको दुकानें नहीं मिली हैं उनको भी दुकान कहीं ना कहीं दे दी जाएगी और सबको व्यवस्थित ढंग से रखा जाएगा मेले में। जिनको दुकानें मिली उनको वहाँ से हटाया जा रहा है और दूसरे को बिठाया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात देखने को मिल रहा है। हाँ, वो नंबरों की थोड़ी गड़बड़ हुई है, थोड़ी दुकानें इधर उधर हो गई नंबरों की वजह से। लेकिन देखिए, अब नियम चेंज हुए हैं तो ज़रूर थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती ही है। तो जो भी यहाँ लोगों की परेशानियाँ हो रही हैं, उनको भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दिया जाएगा। सबको दुकानें दे दी जाएगी। बाहर के व्यापारी आकर यहाँ मंदसौर में रो रहा है, क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाहर के व्यापारी तो और खुश है। क्या नाम है? भावना पमनानी, मेला सभापति। कुछ ऐसे देखने को मिला विवादित स्थिति, क्या कुछ कहना? नहीं, एक्चुअल में क्या है, जो पुराने लोग यहाँ बैठते थे, अभी हमने नया सिस्टम कर दिया है, ऑफ़र बुलाया है।
तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ बरसों से बैठते आ रहे हैं, लेकिन सभी मेले वाले बरसों से बैठते आ रहे हैं, लेकिन अपन ने ऑफ़र सिस्टम मंगाया है। जिनका अधिक ऑफ़र हुआ है उनको आवंटित हुआ है, और जो ये ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं इनको हम भगा नहीं रहे, यहाँ से दूसरी दुकान में शिफ्ट कर रहे हैं। जो दुकान से बचे उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। उनका ये आरोप भी है कि कुछ सामान वगैरह तोड़ा कर नहीं, सामान वगैरह नहीं तोड़ा है, ज़बरदस्ती वो हटा नहीं रहे हैं, तो उनको उठा के तो रखवाना पड़ेगा ना भाई। जिनके ऑफ़र खुल गया उसको देना पड़ेगा ना भाई, उसने अधिक ऑफ़र लगाया तो उनको देना पड़ेगा ना। आज मेला स्टार्ट हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अब तक मेले चल रही तैयारी चल रही है, जल्दी हो जाएगा। जो से चल रही तैयारी हो जाएगी जल्दी।